Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market अभी भी थोड़ा बहुत अजीब बिहेव कर रहा है because वो ढंग से डंप नहीं हो रहा, एट द सेम टाइम फ्रेम ढंग से पंप नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल रात जो हमने ट्रेड लिया था अभी भी वो चल रहा है। 3000 पॉइंट का टारगेट है, हमारा टारगेट 1 डन हो चुका है। ऑलमोस्ट हमको यहाँ से यहाँ तक अगर मोमेंटम काउंट करोगे तो नियर अबाउट 2600 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल चुका है। अभी भी हम वी आर वेटिंग फॉर द TP2, स्टिल वी आर वेटिंग फॉर इट। अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान से पता लग जाएंगी। पहली कि भाई देखो ये वाली ट्रेंड लाइन अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुई मार्केट की, ये अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुई। दैट मीन्स द मार्केट इज बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मार्केट इज नॉट लूज इन द सपोर्ट एरिया ऑफ दिस एरियाज। तो ना ही मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है, ना ही ये ट्रेंड लाइन टूटी है। तो मैक्सिमम सिनेरियोज में मार्केट अभी भी बेयरिश नहीं हुआ है। एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट हैज़ ब्रोकन द ट्रेंड लाइन एंड देन नीचे कंसिडरल होल्डिंग कर रहा है। बट ये होल्डिंग से मतलब नहीं होती, मतलब होती है कि मार्केट अपना प्रीवियस बॉटम ब्रेकडाउन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिस सप्लाई एरिया, ठीक है, ये सप्लाई एरिया, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स एंड देन आपको बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। देखो ये सप्लाई एरिया आपके लिए एकदम बहुत तरीके से काम करेगा बिकॉज कि ये सप्लाई एरिया ही डिटेक्ट करेगा मार्केट के अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड को। तो अगर आप इसको हायर हाइज फॉर्मेशन मान रहे हो तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट है 97,900 के आसपास वाला एरिया, 9800 वाला एरिया। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज यहीं से रिजेक्शन लेके फिर से डंपिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है यहाँ पे कि मार्केट इस 1 आवर टाइम फ्रेम के हाइज को ब्रेक कर दे, या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप कुछ मत करो, यहाँ पे लगाओ फिबोनाची। ठीक है, यहाँ लगाओ फिबोनाची। अगर आप इस वाले ट्रेड में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो क्या करोगे, यहाँ लगाइए फिबोनाची, इस लो को पकड़िए, इस हाइस को पकड़िए, यहाँ लगाइए फिबोनाची। ये लेवल आपके लिए बैठा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है नियर अबाउट 96,700 के आसपास का एरिया। तो लेट द मार्केट कम टू दिस एरियाज। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, वरना तो ये डिमांड एरिया जो कि 95,700 के आसपास है, इधर में से कहीं पे आने की कोशिश करेगा, फिर इधर से अपसाइड मोमेंटम लगाएगा। ठीक है, तो दोनों में से दो सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके सामने दिखने को मिले उससे ही ट्रेड लेने की कोशिश करना। एसएल बड़े बनेंगे तो लेवरेज कम लेके ट्रेड करने की कोशिश करना बिकॉज मार्केट आपका थोड़ा सा एग्रेसिव है। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में सेम सिनेरियोज, अभी भी वही सिनेरियोज है कि अर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट को ये हाइज ब्रेक करना पड़ेगा एटलीस्ट। उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक सप्लाई एरिया है इथेरियम के लिए जिसको इथेरियम फिल नहीं कर पा रहा, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो लेट द मार्केट ब्रेक एटलीस्ट ये वाला एरिया जो कि है 37,115 के आसपास का एरिया, देन यू हैव अ वेरी बुलिश मोमेंटम इन इथेरियम बिकॉज इथेरियम इज देन द बॉटम एंड डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम के बॉटम पे है, वो अपने डिमांड पे है। तो यहाँ से फटेगा तो अच्छा फटेगा, बट सिनेरियोज ये है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता है तो दैट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम में। गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड में साफ कंडीशन आपको बताई गई थी कि देखो दो ही सिचुएशन है, या तो यहाँ से पंप करने की कोशिश करेगा या तो यहाँ से पंप करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आया मार्केट और इधर से पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको क्या वेट करना है, आप वेट कर लो फिर से एक सेम सिनेरियोस, इधर से एक ट्रेंड लाइन बनाओ। ठीक है, और ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट द मार्केट ब्रेक दिस हाइज एंड देन यू हैव अ परफेक्ट ट्रेड। ठीक है, ये हाइज क्या है 2696 के आसपास का एरिया। गोल्ड में शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, गोल्ड बेयरिश नहीं है, गोल्ड बुलिश है। जब मार्केट डंपिंग करे उस टाइम फ्रेम में बाइंग करने की कोशिश करो क्योंकि गोल्ड बुलिश है। आज CPI डेटा अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी, वो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आज न्यूज़ भी है तो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना, और आपको इस पर्टिकुलर एरियाज में कैसे ट्रेड करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करना है बिकॉज मार्केट इज़ नॉट लुकिंग दैट मच गुड। ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं है जी कि कहीं से भी ट्रेड कर लिया और कहीं से भी पैसे बना लिए, नहीं। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंटम। जब तक परफेक्ट मोमेंटम नहीं बनता जब तक ट्रेड करने की कोशिश मत करना। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी लिस्ट एक। ठीक है, अब ये जो लिस्ट दिख रही है ना आपको, ये है सारे विनर्स गिव अवे के जो कि 15 दिन पहले हुआ था। ठीक है, कंपटीशन हुआ था जिसमें फंडेड अकाउंट आपको मिल जाएंगे, इन सबको फंडेड अकाउंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड ऑफ फंडिंग पिप्स कि आपका सही हो। आप जिनके भी नाम है प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपका सही हो, आपने डिटेल्स सारे फिल कर दिए हो या फिर नहीं किए हो। फिल कर दिए होने चाहिए आपके। ठीक है, मैं दोबारा मांगूंगा नहीं आपसे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा अकाउंट ग्रो करा है फिर भी उनका नाम इसमें नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आइदर आपको पहले अकाउंट मिल गया होगा, आइदर आपने ढंग से रूल्स को फॉलो नहीं किए होंगे। ठीक है, दो ही प्रॉब्लम है, और या फिर आपने जो स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग डाला है वो मुझे बहुत फिशी लगा, इस वजह से मैंने नहीं दिया। ठीक है, तो दो ही सिचुएशन है। बाकी ये 20 लोग हैं जिनको विनर हैं, और जिनको नहीं मिला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर लेना, डोंट वरी। 15 तारीख से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो या
वेरी नियर। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।